सोशल सेफ्टी बाय शाहीन लुली यूट्यूब। आज जुमे का दिन है, दीनी इस्लाह के साथ आपके सामने हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए सबसे पहले मैं 3 लफ्ज़ों का जिक्र करती हूँ। पहला लफ्ज़ है मोहब्बत। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है गाइस जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। शिर्क एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करता। नमाज एक ऐसा सुकून है जहाँ कहीं भी दूसरा सुकून नहीं मिलता। तो गाइस चलिए जल्दी से फटाफट, मैं पहले पार्ट में पिछले जुमा को मैंने 7 आसमान का जिक्र किया था, तो हम पार्ट 2 में आज मैं 7 ज़मीन का जिक्र करती हूँ। हदीस की रोशनी में कुरान में कई जगहों पर आसमान व ज़मीन का जिक्र है। सूरह तलाक 28 आयात 65-12, सूरह यासीन के आखिरी में मिलेगा। सूरह मुल्क अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावात व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन, सूरह मुल्क के आयात 62 या 65-12 में 7 ज़मीनों का जिक्र मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हर ज़मीन में अल्लाह की मखलूक़ात मौजूद है और सभी पर उसके अहकाम जारी हैं और सब पर वो क़दीर है। वो 7 ज़मीन का नाम मैं बता देती हूँ। पहला अदीमा, दूसरा बसीता, तीसरा शकीला, चौथा बतीहा, पांचवा मतशकला, छठा आस्का और 7वां शरिया। मुख्तलिफ मुफसरीन और उलमाओं ने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए हैं। सही बुखारी की हदीस में है, यहाँ पे अरबी है जो मैं छोड़ रही हूँ। सही बुखारी की हदीस ने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ 7 ज़मीनों में डुबा दिए जाएंगे जो दुनिया में 1 इंच भी ज़मीन बेईमानी की हो। यहाँ 7 ज़मीनों का हकीकी वजूद को जाहिर किया गया है। ज़मीनों की सतह क्रिस्टल, मेटल, आउटर, अंदर को मिलाकर 7 हिस्से में बनाए गए हैं। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 7 ज़मीन जो परतों में है और यही 7 ज़मीनों के दरवाजे जो जन्नत की तरफ जाते हैं और 7वें ज़मीन के नीचे एक समुद्र है जिसके नीचे 7 जन्नत मौजूद है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान 7वां आसमान और 7 ज़मीन को देखा और इसी ज़मीन में ही जहन्नुम को भी देखा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ताला कहते हैं कि हर ज़मीन का एक मुस्तकिल दायरा है और मुख्तलिफ मखलूक़ात मौजूद हैं और हर एक ज़मीन पर एक नबी की उम्मत, एक आसमान और एक मखलूक मौजूद है। मुख्तलिफ तफसीरें मिलती हैं मगर ईमान रखना ज़रूरी है क्योंकि कुरान व हदीस में ज़िक्र मौजूद है। तो गाइज़ मेरी वीडियो कैसी लगी? मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप ज़रूर मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, मोहब्बत के साथ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़रूर आगे बढ़ाइए। दीनी इस्लाह है, मुझे सपोर्ट करें। पार्ट 3 में फिर मैं दीनी इस्लाह के साथ आपसे मिलूंगी। वो है 7 जन्नत का जिक्र इंशाअल्लाह लेके आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ। आप सभी गाइस पर अल्लाह की बेशुमार रहमत नाजिल हो और हलाल रिज़्क़ बेशुमार हो।